नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 1 है, पाठ 1 तू जिंदा है तो। और इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं और इस चैप्टर से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो ये कविता जो है ना, इसके लेखक कौन है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक हैं इस कविता के शंकर शैलेंद्र जी। तो उत्तर होगा शंकर शैलेंद्र। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि तू जिंदा है तो फिर खाली स्थान है, कविता का पूरा शीर्षक क्या है, पूरा शीर्षक पूछा जा रहा है। तो इसका पूरा शीर्षक है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि धरती, पृथ्वी जो है ना, तो धरती कब कैसे झूम झूम कर गीत गाती है, किस समय धरती गीत गाती है, पूछा जा रहा है। तो धरती सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर झूम झूम कर क्या कर रही है, गीत गा रही है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि मृत्यु निकट आने पर, जब किसी की मृत्यु निकट आती है तो कवि कह रहे हैं कि मृत्यु निकट आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो जीवन और मरण तो निश्चित है, तो मृत्यु निकट आने पर हमें मुस्कुराते हुए उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख क्या होते हैं, भाई होते हैं। जो जन्म लिया है उसका मरना तय है, तो उसका सामना मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। कवि ने किसकी पीठ पर बैठकर स्वर्ग में जाने की बात कही है। यहाँ शंकर शैलेंद्र जी किसकी पीठ पर बैठकर के स्वर्ग में जाने की बात कर रहे हैं। तो कवि ने आंधियों और बिजलियों की पीठ पर बैठकर स्वर्ग में जाने की बात कही है इस कविता में। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कविता में किसकी सर कुचलने की बात कही है कवि ने। तो शंकर शैलेंद्र जी ने कविता में मुसीबतों की सर को कुचलने की बात कही है कि जब मुसीबत आए ना तो उसका सर कुचल दीजिए। प्रश्न संख्या 7 है कि शैलेंद्र जी ने क्या गिराकर क्या बनाने की बात कही है। तो इस कविता में शैलेंद्र जी ने जुर्म के महल को गिराकर नवीन घर को बनाने की बात कही है कि जुर्म के महल को गिरा दीजिए और नए नए घर बना दीजिए। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि कवि किस प्रकार से धरती पर स्वर्ग लाने की बात करते हैं। तो यह कविता जो है शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग ले आओ, किसके बदौलत, अपने कर्म के बदौलत, सुकर्म के बदौलत। कवि हमें कहते हैं कि अगर हम हारने के बाद भी टूटते नहीं हैं, मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, इस बार कम मार्क्स आ रहा है, तो क्या होगा, पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं, आपको टूटना नहीं है, आपको क्या करना है, और परिश्रम करना है ताकि आप अगले एग्जाम में आप और अच्छे मार्क्स ला पाए। तो कवि यहाँ पर कर रहे हैं कि हारने के बाद कोई जगह टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। और कैसे नहीं गिरेगा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, उसके बाद और दोगुना मेहनत करेंगे और अपने मेहनत से अपनी जिंदगी को सफल बनाएंगे। यदि हमें अपनी जीत पर यकीन है तो हम धरती पर भी स्वर्ग को ला सकते हैं। कवि कह रहे हैं कि अपने कर्म के बदौलत, अपने सुकर्म के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत, परिश्रम के बदौलत हमें क्या करना है, धरती पर स्वर्ग को लाना है। अर्थात अपनी धरती को भी स्वर्ग समान बना सकते हैं हम अपनी मेहनत सुकर्म के बदौलत, ऐसा कह रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी। प्रश्न संख्या 9 है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इन पंक्तियों का क्या भावार्थ है, भावार्थ लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि यदि तू जिंदा है तो, जिंदा का क्या अर्थ होता है, आत्मविश्वास, आप में आत्मविश्वास है तो हारने के बाद भी अगर हम अपने मन से नहीं हारते, हार गए हैं लेकिन मन से नहीं हारे हैं, टूट गए हैं लेकिन मन से नहीं टूटे हैं, तो क्या करेंगे, मेहनती हैं,
तो क्या होगी, जिंदगी की जीत होगी ही। जिंदगी में आपकी मेरी किसी की भी जीत होनी तय है, यह विश्वास रखना चाहिए। और यदि कहीं स्वर्ग है तो आप अपने कर्म, मेहनत और लगन से उसे जमीन पर ला सकते हैं। अपने मेहनत से, कर्म से, लगन से, अर्थात मेहनत से ही अपनी धरती को क्या बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसा कवि कह रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 में है, ये गम के और 4 दिन फिर रिक्त स्थान दिया गया है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है कि ये गम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। तो आप जब कविता को याद कर लेंगे, तो जब तक कविता को नहीं याद करेंगे तब तक कैसे होगा, कविता को याद करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पहले कविता को याद कर लीजिए, उसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझ जाइए। तो यहाँ खाली स्थान में क्या होगा, ये गम के और 4 दिन, फिर खाली स्थान में होगा सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। तो रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई ना। प्रश्न संख्या 11 है कि शैलेंद्र जी द्वारा लिखित कविता तू जिंदा है तो का सारांश लिखिए। अब पूरे कविता का कह रहा है सारांश लिखने के लिए। तो यह जो कविता है ना, तू जिंदा है तो, यह कविता शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखित है। कवि कहते हैं कि हमें अपने आत्मविश्वास तथा मेहनत से स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने का क्या करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। अगर आत्मविश्वास है ना तो पृथ्वी पर स्वर्ग आ सकती है। ऐसा कह रहे हैं, पृथ्वी को ही स्वर्ग के समान बनाना चाहिए। दुख और मुसीबत आते जाते रहते हैं मेरे और आपके जीवन में, प्रत्येक जीवों के जीवन में सुख और दुख क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। और क्या होता है, मुसीबत भी आता जाता रहता है। लेकिन क्या होता है, जीवन में एक दिन बाहर जरूर आना है। अगर हमारे द्वार पर मौत भी आ जाए ना तो हमें उसका सामना हंस के करना चाहिए। और कवि का विश्वास है कि जब पेट की आग बढ़ती है तो क्या होता है, महाक्रांति का शंखनाद होता है। अभी देखिए कि कितनी बेरोजगारी है, पेट की आग बढ़ गई है, सबों का महाक्रांति हो रहा है, जगह जगह पे नौकरी के लिए आदमी परेशान है। तो जब पेट की आग बढ़ती है तो महाक्रांति का शंखनाद होता है। और पेट की आग की ज्वाला में अत्याचारियों के महल क्या होंगे, गिर जाएंगे, ढह जाएंगे, उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कर रहे हैं कवि, और नए नए घर बनेंगे। इस कविता के माध्यम से, इस कविता के द्वारा कवि जन क्रांति की घोषणा करते हैं। कहते हैं कि जन क्रांति होना चाहिए और हमें कभी भी हिम्मत हारने की सलाह नहीं देते हैं। कहते हैं कि हमें सुख में, दुख में, सब में एक समान रहना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि सुख दुख भाई बहन है। अब इस चैप्टर को तो मैंने पढ़ा ही दिया था, आज इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को भी करवा दिया। और इस चैप्टर से जितने भी प्रश्नोत्तर मैं करवाई हूँ ना, ये सारे प्रश्नोत्तर बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो आप लोगों को मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।